फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हम बात करेंगे सेक्शन 6 की। फ्रेंड्स, सेक्शन 6 ये डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फार्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, ये सेक्शन 6 कहता है वे ट्रांजैक्शन वे फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू नहीं है, लेकिन फैक्ट एंड इशू से इस प्रकार कनेक्टेड है कि वे एक ही समय पे एक ही ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए रिलेवेंट है, चाहे वे एक टाइम पे हुए हों या अलग एक स्थान पर हुए हों या अलग स्थान पे हुए हों। फ्रेंड्स, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, इसी को इंग्लिश लॉ में रेस जेस्टे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 6 हमारा रेस जेस्टे की भी बात करता है। ठीक है, तो ये जो है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, इसी को इंग्लिश लॉ में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेस जेस्टे, GESTAE। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेजिस्टे होता है इफेक्ट और ओपिनियन विच इज सो क्लोजली एसोसिएटेड इन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। उसकी जो आसपास की चीज़ें होती है विद सेम एक्ट और इवेंट विच इज इन इशू ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एज द एक्ट और इवेंट इन इशू इज इटसेल्फ एडमिसेबल इन इवेंट्स। फ्रेंड्स, जब कोई घटना घटती है उसके चारों तरफ की जो सारी चीज़ें सारी घटनाएं होती हैं वो क्या होता है, एविडेंस में एडमिसेबल हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रेस जेस्टे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रेस जेस्टे का प्रिंसिपल होता है ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में अप्लाइज होता है। तो इसको हम लिख देते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे applies in both civil and criminal cases। फ्रेंड्स, सेम यही लाइन एज ए क्वेश्चन आ गया था यूपी सीजे में, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने आपको सेक्शन सी का मतलब डिस्क्राइब कर दिया और इसके रजिस्टर क्यों बोलते हैं इसको भी उन्होंने बता दिया। फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल बताते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं, ए क्या करता है बी को मारने की सोचता है, तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं और उसमें कौन सी को हम रजिस्टर कैसे मतलब उसमें कैसे इस एविडेंस को इंक्लूड कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, ए बी को गोली मारना मतलब ए को मारना चाहता है, तो फ्रेंड्स ए क्या करेगा, जाएगा बंदूक खरीदेगा, बंदूक खरीदा, ए लिया और बी के घर अपनी गाड़ी से गया। फ्रेंड्स, बी के घर पहुंच के ए ने क्या किया, उसको आवाज़ दी, बी अपने घर से बाहर आया। उसके बाद ए क्या करता है, बी से लड़ने लगता है। जब ए और बी की लड़ाई हो रही होती है तो क्या होता है कि ए ने बंदूक जो खरीदा था उसको निकाल के बी को गोली मार देता है। बी को जब गोली मार देता है तो बी तेज़ी से आवाज़ देता है, चिल्लाने लगता है, तो बी के घर वाले भी बाहर आते हैं। तो फिर उसमें ए क्या करता है, बी के घर वालों पे भी गोली चला देता है। उसके बाद वो भागने लगता है। अब क्या होता है कि बी और बी के घर वाले भी चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और ए को दौड़ा लेते हैं। ए क्या करता है कि मोहल्ले वाले लोगों पर भी गोली फायर कर देता है। अब वो जब गोली फायर करता है तो तेज़ी से फिर भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये बात कोर्ट में जाती है तो वहाँ पे ये सारी घटनाएं बताई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब जो सारी घटनाएं जो घटित हुई हैं ये घटनाएं तो फैक्ट इन इशू में, लेकिन चूँकि अभी ये प्रूफ तो हुई नहीं, लेकिन इसको एविडेंस में एडमिसेबल कर लिया जाएगा। इसी को ये जो सारी घटनाएं सराउंडिंग जो हुई हैं, घटनाएं घटित हुई हैं, इसी को रेस जेस्टे के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर हम आपको कुछ केसेस बता देते हैं। एक केस को हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। एक केस है, उसमें क्या होता है कि एक महिला पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, आप जल्दी से आ जाइए, और अपना पता लिखवाती है। जैसे ही अपना पता लिखवाती है उसके बाद ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। पुलिस उस पते पे पहुंचती है, पुलिस देखती है कि सब सामान वामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। उस जो महिला ने फ़ोन किया था उसका पति भी वहीं पे बैठा हुआ है और महिला को गोली लगी हुई होती है और वो मर गई होती है। तो ये सब जो सराउंडिंग है इसको पुलिस देखती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसके पति से पूछती है तो उसका पति बोलता है कि हाँ, हम दोनों में विवाद हुआ था,
विवाद में वो गुस्सा हो गई और वो खुद को गोली मार ली, मैंने उसको गोली नहीं मारी। लेकिन फ्रेंड्स ये जो सारी सराउंडिंग्स है, ये जो कहती है कि नहीं वो खुद से नहीं, क्योंकि वो फ़ोन की कोई खुद से कोई गोली मारेगा और वो खुद पुलिस को फ़ोन करके कहेगा कि कुछ अनहोनी होने वाला है। तो ये सब जो सराउंडिंग्स क्रिएट हो, इससे प्रूव होता है कि मतलब ऐसा सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि वो आदमी ही गोली मारा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें जो सराउंडिंग, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। एविडेंस में इसी को जब एडमिशनेबल कर, मतलब इसको जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इस सारी घटनाएं को मान लिया जाता है, एविडेंस में ले लिया जाता है, तो यही बोलता है कि हाँ पे ये रेजिस्टिव के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, तो फ्रेंड इस केस का नाम आप लिख लीजिए, रतन वर्सेस द क्वीन वर्सेस द क्वीन। ये केस है 1971 की। ठीक है फ्रेंड्स, 2-3 और केस है, हम आपको लिखवा दे रहे हैं फ्रेंड्स। ये केस मतलब इस केस में वो सारी सराउंडिंग की सारी बातें जो थी वो एडमिशनेबल कर ली गई थी। फ्रेंड 2 केस हम आपको और लिखवा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। आर वर्सेस फोस्टर 1834। फ्रेंड्स ये दोनों घटनाएं सेम ट्रांजैक्शन पे आधारित थी। फ्रेंड्स एक केस और है, RM वर्सेस मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रेंड्स ये 1972 का केस है। ये जो तीनों केस है ये सेम ट्रांजैक्शन के फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मीन्स द रजिस्ट्री का ही केस है, इसको जिसको कोर्ट क्या करती है, एडमिशनेबल कर लेती है एविडेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का हम जिक्र कर देते हैं जो यूपीए 2005 और 2007 दोनों में पूछा गया है। ध्यान से आप उस क्वेश्चन को सुनिएगा, हम बस पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की 1 दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई। क्वेश्चन ये रह जाता है, क्या पत्नी का साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ, लिया जा सकता है। उसका जो एविडेंस जो भी मतलब लिया जाएगा वो लिया जाएगा रेजिस्टिव के अकॉर्डिंग, क्योंकि पत्नी ने मात्र भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था, परंतु उसने स्वयं दुर्घटना नहीं देखी थी। 1 दिन पश्चात हुए हृदयघात से उसकी मृत्यु के मामले में उसके साक्ष्य रेजिस्ट्री का भाग माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।